नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पाठ 11 ऋतुओं का स्कूल। उसके अध्याय को हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज को एंड कॉपी पार्ट को। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास श्रुतलेख। आकाशवाणी, ऋतुओं, रिमझिम, इंद्रधनुष, हंसते, अंधियारा, चौकीदारी, मुश्तैदी, निंदिया, बैंक। उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे मुख से, यानी कि मौखिक प्रश्न जो हमें बुक एक्सरसाइज में ही करने होते हैं। पोस्टमैन क्या कार्य करता है? हमें उत्तर में लिखना है घर घर जाकर डाक पहुंचाने का। ख दे रखा है सूरज चाचा को क्या बताया गया है? सूरज चाचा को पोस्टमैन बताया गया है। अगला प्रश्न है जब रिमझिम की क्लास छूटती है तब घंटा कौन बजाता है? तो हम उत्तर में लिखेंगे जब रिमझिम की क्लास छूटती है तब घंटा मेघ यानी कि बादल बजाते हैं। मुश्तेद चौकीदार किससे बताया गया है? जब रात हो जाती है तो कौन आता है? चांद। तो चांद को मुश्तेद चौकीदार बताया गया है। अगला प्रश्न है कि निंदिया वाले बैंक में किसका खाता होता है? तो हम उत्तर में लिखेंगे निंदिया वाले बैंक में हम सबका एक खाता होता है, क्योंकि हम सब सपने देखते हैं, नींद लेते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान भरने में। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है, द्वार द्वार किरणों की पाती ठीक समय पहुंचाता है। चींची करती चिड़िया रानी, चुगती दाना, पीती पानी, गीत सुनाते प्यारे प्यारे, जैसे हो वह आकाशवाणी। मौसम का जी हाल इसी से हमें पता चल जाता है, ऋतुओं का स्कूल खुला है, नहीं पढ़ाई यहाँ भला है। हल्का बहुत हवा का बस्ता, धूप छाँव का पाठ है, क्लास छूटती जब रिमझिम की घंटा मेघ बजाता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दे रखा है सही का चिन्ह के आगे हमें सही का और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क बच्चे सुबह को रंग बिरंगे फूलों, तितलियों और इंद्रधनुष के साथ खेला करते थे। क्या ये वाक्य सही है? बच्चे सुबह नहीं खेलते, कब खेलते हैं? शाम को। तो ये वाक्य गलत है। चिड़िया आकाशवाणी की तरह प्यारे प्यारे गीत सुनाती है, तो ये वाक्य एकदम सही है। चिड़िया बहुत प्यारी प्यारी आवाज निकालकर गीत सुनाती है और ऐसे लगता है जैसे कि आकाशवाणी हो रही, तो ये वाक्य एकदम सही है। चंदा मामा दरोगा बनकर रात को गश्त पर निकलते हैं, तो ये वाक्य एकदम सही है। दरोगा बनकर यानी कि मुस्तैदी बनकर रात को निकलते हैं, तो ये वाक्य सही है। ऋतुओं की स्कूल में पढ़ाई कोई मुसीबत नहीं है। क्या ये वाक्य सही है? एकदम सही है, क्योंकि इसका बैग भी हल्का होता है और हमें ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। आगे हमें एक शब्द और वाक्य में उत्तर दे रखे हैं और 2-3 वाक्यों में उत्तर दे रखे हैं, जिनको हम कॉपी पार्ट में करेंगे। आगे हमें दे रखा है यहाँ पर, क्या आप जानते हैं ऋतुएं पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण बदलती रहती हैं। पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे सर्दी गर्मी ये सब मौसम आते हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीशिर। ये 6 ऋतुएं हैं जो बदलती रहती हैं जब पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के। नहीं चंद्रमा, यदि चंद्रमा नहीं होता तो धरती पर दिन केवल 6 घंटे का ही रह जाता। आगे बढ़ते हैं भाषा और व्याकरण की ओर। योजक चिन्ह यानी कि डैश का अर्थ तथा और तथा या होता है, जैसे दादा और दादी, चाय या कॉफी, है ना। तो ये इस योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? और भी हो सकता है और या भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जुड़े अब जोड़े वाले ऐसे शब्दों को अलग अलग करके उदाहरण के समान हमें लिखना है। जैसे धूप और छांव, उसमें हम या तो और का प्रयोग करेंगे या तथा का या फिर या का। धूप और छांव। हंसते गाते, हंसते या गाते। रंग बिरंगे, रंग और बिरंगे। चंदा तारे, चांद और तारे। ऐसे ही आगे हमें क्या करना है? प्रायवाची शब्द हाँ, लिखने हैं। तो प्रायवाची हमें एक उदाहरण में बता रखा है, सूरज का दिनकर दिवाकर, चंदा मयंक, शशि पाती, पत्र चिट्ठी। फूल का प्रायवाची होता है पुष्प, सुमन, मेघ का बादल, जलधर। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। ऋतुएं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल मिलते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। निंदिया, माँ की लोरी सुनकर निंदिया आ जाती है। तुकबंद की सहायता से हमें कविता बनानी है। कॉपी हो जिसके पन्नों पर सूरज चांद सितारे हों, सोचो सोचो ऐसी दुनिया में पाठ कितने न्यारे हों, जहां पेंसिल लगे खिलौने जिससे खेले हम जी भर,
ना तो मम्मी, ना तो पापा, ना मैडम की डांट का डर। ऐसा हो स्कूल जहां पर सपनों में रंग भरते हो, खेल खेल में ही सब बच्चे अपनी पढ़ाई करते हो। आगे बढ़ते हैं हम कॉपी पार्ट में। जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा श्रुतलेख का। चिड़िया, हवा, पोस्टमैन, आकाशवाणी, ऋतुओं, रिमझिम, इंद्रधनुष, हंसते, अंधियारा, चौकीदारी, मुश्तैदी, निंदिया, बैंक। अगला प्रश्न है हमारा शब्दार्थ का। पोस्टमैन किसे कहते हैं? डाकिए को। पाती, चिट्ठी, बला, मुसीबत, मेघ, बादल, अंधियारा, अंधेरा, चौकीदारी, पहरेदारी, मुस्तैदी यानी कि सतर्क होना। कविता की पंक्तियां पूरी करनी है हमें। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है, द्वार द्वार किरणों की पाती ठीक समय पहुंचाता है। चींची करती चिड़िया रानी, चुगती दाना पीती पानी, गीत सुनाते प्यारे प्यारे जैसे हो वह आकाशवाणी। मौसम का जी हाल इसी से हमें पता चल जाता है, ऋतुओं का स्कूल खुला है, नहीं पढ़ाई यहाँ बला है। हल्का बहुत हवा का बस्ता, धूम छांव का पाठ है, क्लास छूटती जब रिमझिम की मेघ घंटा मेघ बजाता है। आगे हमने किए सही कथन, सही कथन के सामने हमें सही का और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाया है, जो कि हमारी बुक एक्सरसाइज का पार्ट है, जिसको हमने अभी भी किया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमने किया है प्रश्न उत्तर। सूरज चाचा को पोस्टमैन क्यों कहा जाता है ये बताना है। जिस प्रकार पोस्टमैन सुबह सुबह घर घर जाकर सबको डाक पहुंचाता है, ठीक वैसे ही सूरज चाचा सुबह सुबह किरणों की डाक घर घर पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें पोस्टमैन कहा गया है। जैसा पोस्टमैन का काम होता है घर घर जाने का, वैसे ही सूरज चाचा का काम होता है घर घर अपनी किरणें फैलाने का। प्रश्न 2 है, ऋतु की स्कूल की क्या विशेषता है? उत्तर में हमें लिखना है कि ऋतु की स्कूल में पढ़ाई को कोई भी मुसीबत नहीं मानता है, यही इसकी विशेषता है। प्रश्न 3 है, अंधियारा छा जाने पर क्या होता है? उत्तर में हम लिखेंगे अंधियारा छा जाने पर चंदा मामा मुस्तैदी के साथ चौकीदारी करने आ जाता है। रात को चंदा मामा आता है ना। अगला प्रश्न है कि बच्चे शाम को किन के साथ खेलते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे बच्चे शाम को रंग बिरंगे फूलों, सुंदर सुंदर तितलियों और इंद्रधनुष के साथ खेलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का सारा दिन कैसे कट जाता है? बच्चों का सारा दिन हिलमिल कर हंसते गाते कट जाता है। प्रश्न 6 है, ऋतुओं के स्कूल और दूसरे स्कूलों में क्या अंतर है? हमें ये बताना है। ऋतुओं के स्कूल में जहाँ पढ़ाई को मुसीबत नहीं माना जाता है, सब हंसी मजाक से ज्ञान पा लेते हैं, वहीं दूसरे स्कूलों में छात्र पढ़ाई को क्या समझते हैं? मुसीबत समझते हैं, उन्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया क्या क्या करती है, वह कवि को किसके समान लगती है? चिड़िया चींची करती हुई दाना चुगती है, पानी पीती है, वह सारे संसार को अपनी मधुर आवाज में गीत सुनाती है। अपनी मधुर गीतों के कारण वह कवि को किसके समान लगती है? आकाशवाणी के समान लगती है, आकाश से आने वाली आवाज के समान। प्रश्न 8 है, निंदिया वाले बैंक में अपने सपनों का एक खाता है, इस पंक्ति में कवि ने क्या कहना चाहा है? लोग जब सोने जाते हैं, अर्थात जब वो नींद में होते हैं, तो वे अलग अलग तरह के सपनों में खो जाते हैं। सबके अपने अपने सपने होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। कभी इन सभी लोगों की नींद को बैंक का खाता कहा है, जिससे वे अपने सपने रखते हैं। कवि ने क्या कहा है? इन सभी लोगों की नींद को बैंक का खाता कहा है, जिसमें वे अपने अपने सपनों को रखते हैं। प्रश्न 9 है, कविता पढ़कर आप प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं? इस कविता को पढ़कर मुझे यह लगा कि प्रकृति सबसे सुंदर है, जहाँ रोज सुबह सूरज की किरणों का आना, उसके बाद चिड़ियों का चहकना, ठंडी हवाओं का बहना मन को खुश कर देता है। बादल है यानी कि मेघ बरसात करवाते हैं, हम रंग बिरंगे फूलों और तितलियों के साथ खेल खेला करते हैं। इतनी सुंदर प्रकृति का वर्णन किया गया है। आगे है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में हमें कुछ शब्द दिए हैं, उनके अनुसार हमें वाक्य बनाना है। डाक, पोस्टमैन डाक पहुंचाने का काम करता है। चिड़िया, चिड़िया प्यारे प्यारे गीत सुनाती है। मौसम, मुझे सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। शाम, हम सब शाम को खेलते हैं। ये हो गया है बच्चों हमारा पाठ 11 ऋतुओं का स्कूल। अब आपको क्या करना है? अपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है।
आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।